देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं युद्ध के मोर्चे से यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का दावा सामने आया है। जानकारी ये है कि रूस ने यूक्रेन पर 60 क्रूज मिसाइलें दाग दी है। दावा ये भी किया गया कि रूस ने यह हमला काला सागर से किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों की वजह से यूक्रेन के 3 शहरों में जोरदार धमाका हुआ है। इस हमलों के बाद यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे कुछ वक्त पहले ही इस तरह का बड़ा हमला कीव पर हुआ था। एक दिन में कीव पर 90 मिसाइलों से अटैक हुआ था। तो यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। दावा यह किया गया है कि रूस राजधानी कीव पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बताया यह भी गया है कि रूस ने इसके लिए 2 लाख सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर लिया है, जिससे एक बार फिर से यूक्रेन पर संकट के बादल छा गए हैं। रूस का प्लान 2023। पुतिन का हिटमैन रिटर्न। यूक्रेन पर होगी बारूदी बारिश। चौबीस फरवरी की तारीख को न ज़ेलेंस्की कभी भूल सकते हैं, न यूक्रेन की जनता, न पूरी दुनिया, जब एक के बाद एक हमले करते हुए पुतिन की पलटन कीव तक पहुंच रही थी। एक एक कर कई शहरों को खंडहर में तब्दील किया जा रहा था। कीव में भी दहशत का माहौल बन चुका था। और फिर वो वक्त भी आया जब रूस ने कीव में कई हमले किए थे। लेकिन फिर ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब रूस की सेना के पांव उखाड़ने शुरू किए। और एक वक्त ऐसा भी आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रूस की सेना को खेरसों खाली करके जाना पड़ा। लेकिन इस बार एक नए दावे ने यूक्रेन पर फिर से संकट के बादल मंडराने शुरू कर दिए हैं। दावे में साफ बताया गया है कि एक बार फिर पुतिन कीव पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ये हमला पिछली बार की तरह आसमान से नहीं होने जा रहा है, बल्कि पुतिन की पलटन के खूंखार सिपाही कीव में तबाही की कहानी लिखेंगे। यूक्रेन की तरफ से दावा करते हुए कहा गया है कि रूस लगभग 2 लाख नए सैनिक तैयार कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि फिर से कीव पर हमले की तैयारी हो रही है। ये यूक्रेन पर बड़े सैन्य अभियान की तैयारी का एक हिस्सा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पुतिन की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो क्रिसमस के मौके पर भी अपनी तोपों को आराम नहीं देने वाले हैं। यानी युद्ध के मैदान में तबाही का ये खेल यूं ही चलता रहेगा।
बारूद की गंध और मौत की दहशत के बीच क्रिसमस का त्योहार यूक्रेन मनाएगा। ऐसे में कई और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन नए साल से पहले किसी बड़े प्लान को अंजाम दे सकते हैं। वहीं यूक्रेन की सेना प्रमुख का रूस की सेना की तैयारी को लेकर दिया गया बयान उसी प्लान के आखिरी अंजाम की तरफ इशारा कर रहा है। इसी बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो युद्ध के लिए अपनी तैयारी दिखाता नजर आया। इस वीडियो में किसी पहाड़ी इलाके के बीचों बीच रमजान कादिरोव दौड़ रहा है। उसके हाथ में ऑटोमेटिक गन नजर आ रही है तो वहीं उसके पीछे कई गाड़ियां दौड़ रही हैं। इसी बीच रमजान कादिरोव रुकता है और फिर गाड़ियां उसके चक्कर काटने लगती हैं और वो ऑटोमेटिक गन से आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस वीडियो के आखिर में दिखता है कि वो बर्फ से लदी एक पहाड़ी की तरफ अपनी गन पॉइंट करके फायरिंग करने के लिए निशाना साधता नजर आया। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर से रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। यानी अगर आने वाले वक्त में नए साल से पहले अगर यूक्रेन का शक सही निकलता है तो न सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में हमला हो सकता है, जिससे एक बार फिर से युद्ध में पासा पलट सकता है, जिसे लेकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की परेशान है बल्कि अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका और नेटो देशों का गुस्सा पुतिन को लेकर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और उसके बाद मॉस्को के पास कलुगा इलाके में पुतिन के आदेश पर यार्स न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी गई है। इस मिसाइल की रेंज में वॉशिंगटन और लंदन है। रूस का प्लान फैटमैन। अमेरिका का छीन लिया जेट। महायुद्ध में पुतिन का लिटिल बॉय। अब तक रूस के हमले से यूक्रेन की रातों की नींद उड़ी हुई थी। यूक्रेन के एक एक शहर पर हमले का डर बना हुआ था। कई शहर बर्बाद भी हुए थे। लेकिन अब पुतिन की निगाहें अमेरिका और नेटो देशों की तरफ टेढ़ी हो गई हैं, जिसने मॉस्को से अपने भस्मासुर को रवाना कर दिया है और फिर रूस के कलुगा इलाके के कज़िल्स्क मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर इसे तैनात किया गया है। पुतिन का ये भस्मासुर कलुगा से अगर उड़ान भरता है तो अमेरिका के कई इलाके इसकी चपेट में होंगे और फिर तबाही ही तबाही नजर आएगी। लिटिल बॉय की बड़ी दहशत। दरअसल रूस हमेशा से ही अमेरिका को चेतावनी देता रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध से दूर रहे, वरना उसे भीषण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में कई बार युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र भी हो चुका है। लेकिन इस बार रूस ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रूस ने अपने कलुगा इलाके में अपनी सबसे घातक यार्स न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात कर दिया है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अगर एक बार इसने अपने टारगेट को हिट किया तो जापान की हिरोशिमा में हुई तबाही से बड़ी तबाही ला सकती है। यार्स मिसाइल को बड़ा सोच समझकर पुतिन ने कलुगा इलाके में तैनात किया है। पुतिन ने यार्स को मॉस्को में तैनात किया है, जहां से वॉशिंगटन की दूरी करीब 7800 किलोमीटर है। वहीं मॉस्को से लंदन की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, जबकि यार्स मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है। यानी एक बार अगर पुतिन के आदेश पर मॉस्को से यार्स मिसाइल ने उड़ान भरी तो पलक झपकते ही अमेरिका और लंदन में भारी तबाही हो सकती है। इस तैनाती को लेकर पुतिन के गुस्से को असल वजह माना जा रहा है, जो इसलिए फूट पड़ा है
क्योंकि पुतिन के बार बार मना करने के बावजूद लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही रूस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और अब पुतिन के आदेश पर रूस के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल को मॉस्को में तैनात कर दिया गया है, जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को और तेज कर दिया है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर पुतिन ने यार्ड्स का रेड बटन दबाया तो बाइडेन भी पीछे नहीं रहेंगे और फिर पूरी दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी, जिसका डर 24 फरवरी यानी उस दिन से बना हुआ है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। और इसी रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से एक नया वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो के जरिए दावा यह किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर कई हमले किए। ये वीडियो जो सामने आया है वो लुहांस्क का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए बताया गया है कि लुहांस्क में जो हमला है ये उसी से जुड़ा वीडियो है। बड़ा और जोरदार धमाका यहां पर हुआ है। तो लगभग 300 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के तमाम देशों के खिलाफ भी परमाणु जंग करने को मजबूर हो रहे हैं। रूस की सेना में टॉप जनरल भी ये मानने लगे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध को बहुत हल्के में लिया है और इसी वजह से रूस यूक्रेन में पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है। अब ऐसे में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। Ура! Контролируем состояние пусковых установок. साल के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो यूक्रेन से युद्ध में हार मान लो या फिर जंग में सारी हदें पार कर जाओ, फिर चाहे परमाणु युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। क्या पुतिन अब जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? वेस्टर्न मीडिया में डिफेंस एक्सपर्ट अब यकीन करने लगे हैं कि पुतिन परमाणु जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल उठता है कि लगभग 300 दिन से चल रही रूस यूक्रेन की जंग में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के तमाम देशों के खिलाफ भी परमाणु जंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसको अब इस तरह से समझ सकते हैं कि लगभग 300 दिन से रूस 4 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ रूस अकेले अपने दम पर यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के गोरिल्ला वॉर से लड़ रहा है, तो वहीं युद्ध लंबा खींचने से रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन रहे हैं। रूस की सेना में टॉप जनरल भी ये मानने लगे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध को बहुत हल्के में लिया है, जिसकी वजह से आज रूस यूक्रेन में पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पुतिन के इस कदम से अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश खौफ में हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन जंग जीतने को लेकर बेहद दबाव में हैं और अब जंग में आर पार करने का एक ही तरीका पुतिन को समझ में आ रहा है, परमाणु मिसाइल और बमों से चौतरफा भयानक हमले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज। लुहांस्क से धमाके का वीडियो सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेन के सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग का विस्तार करेगा अमेरिका। पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि वो सर्दियों का इस्तेमाल सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए करेंगे।
बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध के लिए बड़े मोर्चे पर की तैयारी। रूस के हमलों से बखमूत में यूक्रेन को हुआ था भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो। बर्फीले मैदान में टैंक के साथ युद्धाभ्यास करते दिखाई दिए बेलारूस के सैनिक। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ का रूस पर बड़ा दावा। कहा रूस कीव पर फिर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दावा यह किया गया कि रूस ने इसके लिए 2 लाख सैनिकों को ट्रेनिंग दी। यूक्रेन ने किया खेरसॉन पर बड़े हमले का दावा। शहर पर हुए मिसाइल अटैक से ज्यादातर इलाके में बिजली का संकट गहराया। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को और हथियार दे सकता है अमेरिका। बताया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को स्मार्ट बम किट दे सकता है। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़े हमले का दावा। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने किया रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। बताया गया यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर किया।